जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ लड्डू गोपाल की एक ऐसी सच्ची लीला कथा साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है जो हमें यह सिखाती है कि जब हम भगवान को दिल से अपना मान लेते हैं तो भगवान भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह लीला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर में रहने वाली सुशीला जी, जो लड्डू गोपाल की अत्यंत सच्ची और निश्चल भक्त है। सुशीला जी लड्डू गोपाल को भगवान नहीं, अपना बेटा मानती है। जैसे एक माँ अपने बेटे की सेवा करती है, उसी प्रेम, उसी भावना, उसी ममता से वे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। पिछले 10 वर्षों से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब लड्डू गोपाल उनसे अलग रहे हों। दोस्तों, अब आता है महाकुंभ 2025, जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा था। सुशीला जी, उनके पति और उनकी माताजी तीनों की मौनी अमावस्या के स्नान की टिकट बुक थी। लेकिन दोस्तों, कन्हैया जब अपने भक्तों को बचाते हैं तो पहले संकेत देते हैं। यात्रा से 2 दिन पहले सुशीला जी के पति का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान की कृपा से जान को खतरा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। अब सोचिए, इतने बड़े कुंभ में, इतनी भयानक भीड़ में बिना पूर्व सदस्य के जाना संभव नहीं था। माताजी ने भी कहा, बेटा अभी मत जाओ, कुंभ 1 महीने चलता है, बाद में स्नान कर लेंगे। और इस तरह मौनी अमावस्या का स्नान कैंसिल हो गया और अगले ही दिन मौनी अमावस्या पर भयानक भीड़ की खबर आती है, लोगों की जान चली जाती है। तब सुशीला जी के दिल से बस यही निकला, हे कन्हैया, आपने तो हमें बचा लिया। 1 हफ्ते बाद पति ठीक हो जाते हैं। तीनों फिर से कुंभ जाने का निर्णय लेते हैं। अब सवाल था, लड्डू गोपाल को क्या करे। घर पर कोई नहीं था तो माँ का दिल नहीं माना। उन्होंने कहा, मेरे लाला भी कुंभ स्नान करेंगे, और वे लड्डू गोपाल को साथ ले गई। घाट पर भीड़ कम जरूर थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। भीड़, धक्का और सबसे बड़ी परीक्षा। जब सुशीला जी को अपने लड्डू गोपाल को लेकर स्नान कराने जाती हैं, तभी भीड़ के धक्के में लड्डू गोपाल उनके हाथ से छूट जाते हैं। 4 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल हजारों लोगों के बीच खोजने की कोशिश करते हैं। पति, माताजी, आसपास के लोग सब ढूंढते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मिलते। माँ का दिल टूट जाता है। सुशीला जी रोते हुए कहती हैं, मेरे लाला मुझसे नाराज हो गए हैं। पति समझाते हैं, दूसरे लड्डू गोपाल ले लेंगे, लेकिन माँ कहती है, वो मेरा बच्चा था, मूर्ति नहीं। और गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे कन्हैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तुम वापस आओगे। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की छुट्टियां होती हैं। वह भी कुंभ जाने का निर्णय लेती है और माँ से कहती है, माँ, मैं उसी घाट पर जाऊंगी और देखना, तुम्हारे लड्डू गोपाल जरूर मिलेंगे। बेटी उसी घाट पर जाती है। पहली डुबकी, कुछ नहीं। दूसरी डुबकी, कुछ नहीं। तीसरी डुबकी में हाथ में कुछ आता है। ऊपर आकर देखती है, लड्डू गोपाल स्वयं उसकी गोद में। बेटी माँ को सरप्राइज देती है। जब माँ रोते हुए कहती है, अब कभी सेवा नहीं करूंगी, बेटी बैग खोलकर कहती है, माँ ये कौन है। और दोस्तों, माँ की दुनिया लौट आती है। खुशी के आंसू, कन्हैया को गले लगाना, बेटी को गले लगाना। दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी छोड़ते नहीं। अगर आपकी सच्ची भक्ति सच्ची है
तो भगवान खुद लौट कर आते हैं। दोस्तों, क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? कमेंट्स में लिखिए, मेरे लाला मेरा है। क्या आपने भी कभी कन्हैया का चमत्कार अनुभव किया है? अपनी लीला नीचे साझा करें। क्या आप ऐसी और सच्ची कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भक्तों तक यह लीला पहुंचे। दोस्तों, फिर एक सत्य घटना लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।